नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बीपीएससी का जो 3 स्टेज होता है उस स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती है। तो पहला, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरी डायरी में लिखा हुआ है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस होता है, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है। ये 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। कहता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो 150 मार्क्स का होता है, मेंस एग्ज़ाम 900 मार्क्स का और इंटरव्यू जो है 120 मार्क्स का होता है। तो अभी हम लोग इसको अच्छे से देखने वाले हैं कि कौन सा एग्ज़ाम जो है वो कितने मार्क्स का है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये होता है ना कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम का सिलेबस तो कुछ है नहीं बीपीएससी के साइट पे, तो बीपीएससी की साइट पे नहीं है तो हम लोग क्या क्या टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा लेकिन इसमें सारे कंटेंट आपको कवर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो आपको बहुत हद तक जो भी आपकी समस्या होगी वो दूर हो जाएगा। जैसे सिलेबस की हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे जनरल साइंस लिखा हुआ है, फिर उसके बाद इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, फिर हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, मेनली ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, चेंजेज इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द रोल ऑफ बिहार, सेंट्रल मेंटल एबिलिटी। नोट इसमें ये है कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ये था दोस्तों कि सिलेबस क्या है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का। अब हम लोग टॉपिक वाइज सिलेबस देखेंगे सारे सब्जेक्ट का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले साइंस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइंस के बगल में ब्रैकेट दिया हुआ है लूसेंट जनरल साइंस प्लस एनसीईआरटी, और मैं घटना चक्र को भी फॉलो करता हूँ। तो ये जो है मैंने ये बुक का नाम भी लिख दिया है। साइंस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग फिजिक्स का, ठीक है। कहता है कि फिजिक्स में पहला है लाइट एंड रेडिएशन, दूसरा है यूनिट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एनर्जी कन्वर्सन। और ये जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से पूछते हैं, जैसे कि आपका हो गया कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर करंट एंड इट्स योर आंसर विल बी मीटर। एंड एनर्जी कन्वर्जन से भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपका हो गया बैटरी। द बैटरी क्या करता है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तीसरा टॉपिक है सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स। इसमें आप लोग करंट को भी लेकर चलेंगे। अगर कोई न्यू सैटेलाइट से रिसेंटली सैटेलाइट लॉन्च होता है तो उससे भी क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी हद तक है। फोर्थ क्वेश्चन है हीट से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। फिर है नोबेल इन साइंस। इनफैक्ट नोबेल इन साइंस मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये फिजिक्स से बता रहा हूँ, लेकिन नोबेल प्राइज़ सारे का इंपॉर्टेंट होता है। फिर है वेट, मास, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर और स्केलर से दोस्तों आपको कम से कम एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेगा। उसमें लिखा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए वर्क दिया हुआ है तो लिखा हुआ रहेगा कि वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज, देन वर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटीज़। अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा वो लगा एसिड बेस एंड पीएच वैल्यू। और ये मैं प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके टॉपिक लिखा हूँ खुद से। उसके बाद है मेटल्स और सेमीकंडक्टर। थर्ड टॉपिक जो है वो पॉल्यूशन एंड गैसेस है। स्पेशल फोकस जो आपको करना है वो एसिड रेन पे, CO2 पे, NO2 पे, CO, LPG और CH4 दैट इज़ मीथेन। फोर्थ पॉइंट है कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिफ्थ है एलॉइज। सिक्स एटम्स एंड न्यूक्लियस। सेवन्थ है सोप्स एंड डिटर्जेंट। एट्थ है प्लास्टिक्स, आइसोटोप्स, सब्लिमेशन एंड नाइन्थ है वाटर डेंसिटी। तो ये केमिस्ट्री में आपको 9 टॉपिक्स दिखने को लग रहे होंगे, लेकिन ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी टॉपिक्स से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है बीपीएससी प्री के लिए। बीपीएससी प्री के लिए बायोलॉजी में पहला है विटामिन्स, दूसरा है, देखिए विटामिन्स जो है ना तो इसमें ज़्यादातर आपको नाम याद करने होंगे। जैसे केमिकल्स नेम दे देते हैं या उनके डिफिशियंसी से जो डिजीज़ होते हैं वो दे देते हैं।
जैसे केमिकल नेम दे दिया जाएगा विटामिन ए का, तो रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। दूसरा टॉपिक है इवोल्यूशनरी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी। थर्ड है ह्यूमन डिजीज स्पेशली एड्स। एड्स का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है और किससे होता है, तो जैसे वायरस से होता है। फिर हार्मोन्स स्पेशली इंसुलिन्स एंड एंजाइम। हार्मोन से तो पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर एग्ज़ाम में। स्पेशल इंसुलिन, इंसुलिन पे स्पेशल फोकस आपको करना है कि वो हार्मोन्स क्या कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है। फिर है फोटोसिंथेसिस, फिर है प्लांट रूट एंड प्रोडक्ट्स, फिर है ब्लड, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस गैस। फिर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जेनेटिक्स एंड डीएनए, सेल एंड टिश्यू। ये जो 10, 11 और 12 नंबर आप लोग देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ह्यूमन सिस्टम, जिसमें से आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड ह्यूमन ब्रेन एंड कोऑर्डिनेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम से पूछते हैं। ये सब छोटे छोटे टॉपिक ज़रूर दिखने को लग रहे होंगे, लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, पढ़ाई जब शुरू करोगे, तो ये बहुत ही अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है। और मैं जो बुक अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ साइंस के लिए, वो मैं लूसेंट जनरल साइंस की बुक यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एनसीईआरटी की बुक यूज़ कर रहा हूँ क्लास 9th एंड 10th की, जिसका मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखा हुआ है। और साइड से मैं जब भी टाइम मिलता है तो मैं घटना चक्र का बुक भी एक बार ज़रूर रीड करता हूँ। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए एंड फिज़िक्स के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के बारे में, क्योंकि साइंस हम लोग कवर कर चुके हैं। तब तक के लिए गुड बाय।